अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हो गए हैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए मज़े की रेसिपीज़ लेके, ताकि आपको सिखाएं हर दिन ख़ास रेसिपीज़ अच्छे से, खुश अखलाक़ी के साथ, बहुत ही खुशी के साथ, जोश के साथ। और जी ये तमाम चीज़ें होनी भी चाहिए। मैं कहती हूँ कि कोई भी काम करें बहुत खुशी के साथ करें, और अगर दिल ना हो तो बल्कि ना करें, और अगर है दिल तो फिर करें। जैसे कि कुकिंग में वो खाना ज़रूर बनाएं जिसमें आपका दिल होता है ना, कि आपने बड़े दिल से बनाना है, खुशी के साथ बनाना है, क्योंकि फिर वो तमाम इमोशंस, वो तमाम चीज़ें आपके उस खाने में भी जारी होती हैं। अगर आप वही गुस्से में बनाएंगे पटकते हुए चीज़ों के साथ, और बस बनाना है, ये करना है, तो फिर मेरे ख्याल से वो खुशबू, वो जायका और उसमें वो प्यार नहीं आ पाएगा जो खाने में, जो आप अपने घर वालों को खिलाना चाह रहे होंगे। तो इस चीज़ का ख्याल होना ज़रूरी है। कहते हैं ना कि हर चीज़ में सोच को अच्छी रखना चाहिए, क्योंकि जी नज़र का इलाज तो पॉसिबल है, नज़रिए का इलाज पॉसिबल नहीं होता जब तक आपकी सोच अच्छी ना हो। तो यही बात है तमाम चीज़ें, कि जब अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा सोचेंगे, खाने को भी अच्छे तरीके से बनाएंगे, तो वो तमाम चीज़ें हर चीज़ में जारी होती हैं। जैसे कि खाना अगर बना रहे हैं, या आपके घर में इर्द गिर्द का कोई माहौल है जो कि आप अपनी ही सोच से उसे बेहतर कर सकते हैं। जब अच्छा सोच रहे होते हैं तो अच्छा होने लगता है, और अगर नहीं भी हो रहा होता है तो भी अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। हमेशा मेरा घूम फिर के एक बात कहीं ना कहीं आती है, वो एक पॉजिटिव चीज़ पर आ जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में इतनी नेगेटिव हो रही होती हैं कि फिर अगर हम वही तमाम चीज़ें अपने ऊपर अगर तारी करने लगेंगे, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को भी कभी सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ हाय अगर ये चीज़ नेगेटिव हुई है, अगर मैं भी ऐसी ही नेगेटिव हो जाऊँ तो मेरे तो फेस पे से स्माइल भी चली जाएगी। मैं तो हर चीज़ को जो है ख़राब करने लगूंगी, सही काम होता हुआ भी ख़राब हो जाएगा। तो अच्छा सोचें, रिलैक्स हो जाएं, छोड़ दें उस सोच को, ताकि आप ख़ुद भी बेहतर फील करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है चीज़ें भी आगे बेहतर हो जाएं, और दुआ तो यही है अच्छी हो जाए। अच्छा जी, चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। रेसिपीज़ आज 3 हैं, बहुत ख़ास हैं। मैंने कुछ नाम सुने थे, अभी मेरे माइंड से जो है एकदम से निकल गए हैं। आपा से मैं पूछ रही थी रेसिपीज़ का, बहरहाल वो तो खैर आपको डिटेल में बता देंगी कि क्या बना रही हूँ मैं, और बहुत अच्छी है नामशो के, आप जब सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। अगेन राइस हैं, और अगेन राइस की एक ख़ास रेसिपी है। क्या है तमाम चीज़ें, चलते हैं पूछते हैं इनसे और जी डिटेल जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, आप बताएं आप कैसे? बिल्कुल ठीक, खैरियत से, बहुत अच्छी। चलें, गुड, वेरी गुड। अल्लाह ताला हमेशा अच्छा रखे और बहुत खुश रखे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। और जनाब आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से, कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे, और आप तमाम देखने वालों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जी जनाब, जुम्मे के दिन डेफिनेटली ये होता है कि कुछ खुशू खुजू के साथ इबादत की जाती है, कुरान मजीद पढ़ा जाता है, और वैसे भी दुआएं बहुत सारी मांगी जाती हैं। दुआ तो वैसे हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते करना चाहिए, लेकिन क्या है कुछ मखसूस औकात होते हैं उसमें आपको और अच्छी दुआएं करना चाहिए। तो आई एम श्योर कि आपने अच्छी दुआएं हमारे लिए भी की होंगी और अपने लिए भी की होंगी। अल्लाह ताला उन तमाम दुआओं को कबूल करे, आमीन। आज प्रोग्राम में बहुत ही ज़बरदस्ती हम 3 चीज़ें बना रहे हैं, और अगेन इसमें राइस मौजूद है। अब राइस एक ऐसी चीज़ है कि घर में जब बन जाती है तो आप यकीन करें कि सारे घर वाले खुश भी हो जाते हैं, और वो आसान भी लग रहा होता है बनना ना। तो आज हम बनाएंगे, एक तो सबसे पहले जो हम डिश बनाने जा रहे हैं वो है शनवारी हांडी। शनवारी कढ़ाई तो आपने सुनी होगी, लेकिन शनवारी हांडी कैसे बनेगी ये आप देखिएगा। और इसके अलावा बनेगा सब्जियों का यखनी पुलाव। वाह, नाम सुन के ऐसा लगा यखनी किस चीज़ की बनेगी। हाँ। अब आपको ये देखना है कि यखनी कैसे बनेगी। इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पर शकरकंदी का मीठा। शकरकंदी आजकल सीज़न में है, तो शकरकंदी को आप लोग ज़रूर इस्तेमाल क्या करें, आप ला के रख लें, उसको भून के बनाएं, बॉईल करके बनाएं, उसकी खीर बनाएं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें। लेकिन ये मीठा भी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा लगेगा, कि बहुत जल्दी बन जाता है लेकिन खाने में आपको बहुत मज़े का लगेगा। और शकरकंदी एक ऐसी चीज़ है, बहुत सारे सैलेड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, चाट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर मौजूद हैं। तो जो लोग डाइट पे रहते हैं उनके लिए भी बहुत बेहतरीन है। अरे वाह, ज़बरदस्त। ये खा सकते हैं आप डाइट में। आप कॉटेज चीज़ के साथ इसको खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कॉटेज चीज़ काट लें छोटे छोटे क्यूब में, और इसी तरह से आपने शकरकंदी के छोटे छोटे पीस काट लिए और उसको
इसको मिक्स करके खाएं तो बहुत अच्छी अरे लगेगी। वाह, बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन, मतलब सुनने में हो सकता है इतना अच्छा ना लग रहा हो आपको, लेकिन खाने में सुन इंशाल्लाह के भी आपको बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो तीनों रेसिपीज को सुन रही हूँ। एक तो है शनवारी कढ़ाई जो कि एक बहुत कॉमन है, सुना है, लेकिन आप हांडी बना रही हैं बिल्कुल, जो कि बहुत चेंज है, तो इसकी एक्साइटमेंट एक अलग, और वो यखनी और वो भी सब्जियों का पुलाव। हाँ, अब मैं सोच रही हूँ कि सब्जियों की यखनी तो होने से रही, अब तो आप देखिएगा कैसे बनाएंगी, देखिए बिल्कुल आप आती हैं। और शकरकंदी, और अभी आजकल भरमार है जी बिल्कुल, तो हर जगह नजर आ रही है। वैसे भी पता है क्या, सीज़न की हर चीज़ आपको जो सीज़न में आती है वो खाना चाहिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि सीज़न बेसीज़न चीज़ें, यानी बेसीज़न सब्ज़ी है, बेसीज़न फल है, अगर आप खाते हैं तो आपके जॉइंट्स में पेन होने लगता है। आप रेगुलरली अगर आप खाते हैं, ये नहीं कि आपने एक दफ़ा खाई तो चैनल सही है, लेकिन अगर रेगुलर आप खाएंगे, या आपने बनाया हुआ कि जी बेसीज़न, जैसे अब पाकिस्तान में भी चीज़ें मिलने लगी, वरना हम पहले बाहर सुनते थे कि जी बाहर ये चीज़ भी सीज़न के अलावा भी मिल जाती है, फ्रूट्स, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं, लेकिन उनके टेस्ट भी ख़त्म हो चुके होते हैं, और क्या होता है वो फ़ायदेमंद, कलर भी कोई खास नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला ने जो चीज़ें जिस लिहाज से पैदा की ना, हमें उसी तरह से करना चाहिए। हाँ, तो आपकी चीज़ें अच्छी रहेंगी, आसान रहेंगी। अच्छा जी, हम यहाँ पर एक काम करते हैं। यहाँ तो एक काम मैंने ये किया है कि शकरकंदी का जो मीठा बन रहा है उसके लिए मैंने दूध, क्योंकि बहुत पकने के लिए रख दिया, वो येलो येलो हो रहा है। हाँ, हाफ लीटर मेरे पास दूध था, मैंने यहाँ पे रख दिया बॉईल होने के लिए। बाकी इंग्रेडिएंट मैं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर बनाएंगे हम जनाब यखनी। अब यखनी कैसे बनेगी? यखनी के लिए हमें चाहिए एक अदद पैन, ठीक है, और इसमें हम क्या क्या इंग्रेडिएंट डालेंगे ये आपको बताते हैं। साथ ही ये स्पून भी ले लेते हैं। अच्छा, और सब्जियों का पुलाव बन रहा है, और मैं कुछ सब्जियां और मजीद हमेशा की तरह पूछती रहूंगी, ये डालें ये डालें ये डालें। अच्छा, बिल्कुल नहीं, बस ये है कि इसमें भी कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो इतनी अच्छी लगती नहीं। अब आपने लेना है तकरीबन 2 टेबलस्पून आपको चाहिए होगा घी, बहुत ही मामूली सा। हाँ, 2 टेबलस्पून, क्योंकि हम यखनी बना रहे हैं ना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद प्याज ये मेरे पास मौजूद है, ये गई प्याज, ठीक है, ये प्याज चली गई। अच्छा, इसके साथ ही हम इसमें लहसुन डालेंगे, अदरक डालेंगे। तो ये अदरक डाल दिया मैंने, ये मोटा मोटा काट के, क्योंकि यखनी बन रही है तो मोटा ही काटिएगा। लहसुन वो भी आपको मोटा ही रखना है, ये हमने चॉप कर लिया है, ये लहसुन चला गया इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा ये टमाटर भी इसके अंदर जाएंगे, और साथ ही जाएगा ये गरम मसाला जो मैंने सब इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसको हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ये टमाटर भी इसके अंदर शामिल करूँगी। टमाटर डालने के बाद इसमें तकरीबन मैं पानी डालूँगी, 3 कप के करीब पानी डालूँगी। पानी डाल के नमक डालेंगे, नमक डाल के हम इसको कुक करेंगे। हम इतनी देर तक कुक करेंगे कि ये चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद हम इसको छानेंगे, और छानने के बाद वो हमारे पास यखनी आ जाएगी, और सौंफ भी डालेंगे। ज़ाहिर यखनी बन रही हो और सौंफ ना हो, ये कैसे हो सकता है? चलें जी, हमें लाल नहीं करना, ये हो गया। और अब हम डालने जा रहे हैं इसमें ये टमाटर, ये 1 बड़े साइज़ का या 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, ये चले गए। आप लोग बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ये सौंफ। चाहिए आपको? चले मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। 1 टेबलस्पून ये सौंफ चली गई, क्योंकि पुलाव का और सौंफ का एक बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन है जो हमेशा बेहतरीन लगता है। अच्छा, ये नमक। अच्छा, नमक मैं यहाँ कितना डालूँगी? मैं इसमें यहाँ पे नमक जो शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून मैंने भर के शामिल कर दिया। नमक डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद हम कुक करेंगे। ये देखें, ये बहुत ही अच्छी सी ये यखनी बनेगी, लेकिन इसको आपने थोड़ा कुक करना है। अब जितना भी मेरे पास टाइम होगा मैं उस हिसाब से करूँगी इसको, लेकिन घर में आप इसको कम से कम 40 मिनट तक इसको आपने कुक करना है, ठीक है ना? सीरियसली? जी बिल्कुल, इसको आपको 40 मिनट तक करना है। चलो जी, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। अच्छा, क्या रीज़न इतनी देर? इसमें ना इसको गोश्त है ना कोई ऐसी चीज़ है जिसको गलाना है? ज़ाहिर टमाटर का जूस, प्याज का, अदरक का, सब चीज़ों का निकल कर आएगा ना। चलें जी, ये मैंने डाल दिया इसमें पानी, ठीक है। चलें जी, ब्रेक आ गया। ब्रेक टाइम में ये पकता रहेगा। पक के जब इसकी हाफ़ क्वांटिटी हो जाएगी तो फिर मैं इसको छानूंगी, आपके सामने ही हम छानेंगे, और उसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट क्या है ये आपको ब्रेक के बाद बताएंगे, है ना? बहुत डिफरेंट यखनी है सीरियसली, और 40 मिनट पकानी है अपने घर में इसको, यानी खूब अच्छी सी यखनी होनी चाहिए तैयार। हमारे पास जो थोड़ा बहुत टाइम होगा ब्रेक का तो हम उसी में ही गुजारा करने वाले हैं, लेकिन आप घर में और अच्छी बना सकते हैं। वेल, बाकी डिटेल जानेंगे। तीनों रेसिपीज़ हैं बहुत ही ख़ास जो कि हमने जाननी हैं। आप लोग हमें कॉल्स कीजिए, ढेर सारी आप लोगों से बातें भी करेंगे और जी जानेंगे और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की डिटेल, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत ही ख़ास और मज़े की 3 रेसिपीज़ बन रही हैं। जहाँ यखनी तैयार हो रही थी, ब्रेक से पहले आप देख रहे थे 40 मिनट्स का टाइम दिया तकरीबन कि इसको पकाना है, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये थोड़ा ही टाइम था, लगभग जो हम ब्रेक में गए थे हार्डली बिल्कुल कुछ ही मिनट्स के लिए, तो बस इतना ही हम टाइम दे सकते। अब अभी देखिए, ये अभी से आपको इसमें थिकनेस फील हो रही होगी, यानी पानी नहीं लग रहा होगा आपको, थोड़ा सा अगर इसको इस तरह से कर लें। अब मैं क्या करूँगी, अच्छा बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से सौंफ की, गरम मसाले की। अब मैं इसको छान लूँगी क्योंकि मेरे पास टाइम है, लेकिन आपने ज़रूर इसको पकाना है। फिर आप देखिएगा, आप मुझे वाकई कहेंगे, आप मुझे शाबाश देंगे आप लोग कि कितनी अरे अच्छी वाह। है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, 40 मिनट्स हम इसको पका रहे हैं, तो हमने तो और ज़्यादा पानी डालना और स्लो पे कर दें? हाँ, स्लो हीट पे कर। मैं तो तेज़ आंच पे बना रही थी ना। हाँ। मैंने पूरे ब्रेक टाइम पे मैंने इसको फुल आंच पे बनाया है, लेकिन आप अपने घर में एक उबाल आता है, 2 बार आता है, बस स्लो हीट पे कर दीजिए। अच्छा। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ चूल्हे को। अब मैं काम करूँगी कि इसको मैं छान लेती हूँ। ठीक है जी, तो मैं ये बिस्मिल्लाह, हम इसकी सिर्फ यखनी रख लेंगे। बाकी इंग्रेडिएंट्स का पूरा जूस आप सोचें 40 मिनट्स में निकल चुका होगा, इसके अंदर आ गया होगा सारे फ्लेवर्स, और वो फ्लेवर्स जो हैं यखनी में हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि होगा यखनी पुलाव, और जो कि वेजिटेबल यहाँ पर तैयार करके हम अब पुलाव ये मैंने तैयार रख दिया है करेंगे। वहाँ पर। अच्छा, इसमें अब क्या है कि ये पानी अच्छे से निकल जाएगा, तो फिर हम पुलाव बनाना शुरू करेंगे। बाय द टाइम हम एक काम ये करते हैं कि हम अपनी जो सेकंड रेसिपी है, यानी कि शनवारी हांडी, उसके लिए हांडी आ चुकी है। अच्छा, यहाँ पर हम जो शकरकंदी का मीठा बनाएंगे, उसका ½ लीटर दूध जो है वो हो चुका है। ठीक है ना, खासा अच्छा हो गया ये कितना था? ½ लीटर था ये। ठीक है ना, और ये टेट्रा पैक की पैकिंग वाला था, और अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप इससे दूसरा वाला यूज़ कर सकते हैं जो नॉर्मल होता है। तो थोड़ी देर में रबड़ी बनने वाली थी। हाँ, अच्छा, अब मैं इसके इंग्रेडिएंट जो है ना इसमें शामिल कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके क्या इंग्रेडिएंट है, इसमें क्या क्या चीज़ें? कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क हम डालेंगे ½ टिन इसके अंदर। ये गया कंडेंस मिल्क। और शकरकंदी चूँकि मीठी होती है, तो इस क्वांटिटी के लिए, यानी दूध के लिए इतना काफ़ी। अभी इसमें हम रबड़ी भी तो डालेंगे ना, और पक्की बात है ना, छोटी इलायची का पाउडर ये हम डालेंगे इसमें, तकरीबन ½ टीस्पून ये डाल दिया। और अब मेरे पास शकरकंदी चूँकि बॉईल हुई हुई है, ये देखिए, शकरकंदी को आपने बॉईल करना है और मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेना। तो ये मैंने काट के रखे हुए, तो ये मैं इसके अंदर डालूंगी। थोड़ा सा सही नहीं है, तो ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ठीक है, ये गया इसके अंदर। ये बिल्कुल ठंडा करके जब आप खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा, ओह ये भी है एक बड़ा सा पीस, और ये रह गया है कटिंग में। ये कटिंग से रह गया, बल्कि ये भी रह गया भाई। अच्छा, हाँ, मैं काट दूँ? चले, हाँ बिल्कुल, आप इसी के मोटे मोटे पीस कीजिए और ये डाल दें। अब हम क्या करेंगे, इसको भी पकने देंगे। ये जब थोड़ा सा और पक जाएगी तो मैं इसके अंदर रबड़ी, 1 कप रबड़ी इसके अंदर शामिल करूँगी, और फिर इसको ठंडा करेंगे, और फिर इसको आप इंजॉय कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि हम बनाने जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्ती शनवारी हांडी। शनवारी कढ़ाई भी मैंने आपको बनाना सिखाई, लेकिन शनवारी हांडी कैसे बनेगी, इसके लिए ये चिकन मेरे पास मौजूद है, तकरीबन 600 ग्राम। डाल दूँ मैं इसमें ये? बिल्कुल डाल दीजिए। ओके। अच्छा, अब इसके लिए मैं काम ये करूँगी कि मैं पैन ले लेती हूँ। इस पैन में मैं डालूँगी तेल या घी, कुछ भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये घी से ज़्यादा अच्छी बनती है। ले लूँ प्लीज़? ठीक है। अच्छा, इसको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हांडी में ही हम इस्तेमाल करेंगे। ये गया घी। अच्छा, अब इस घी में हम क्या करेंगे कि ये जो मेरे पास चिकन रखी हुई है, इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई किस तरह करेंगे कि ज़रा सा अच्छा सा कलर आ जाएगा। उसके बाद हमने करना है कि लहसुन का पानी 1 कप और प्याज का पानी 1 कप। अब वो किस तरह से बनाएंगे, प्याज को आप ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करें और उसको छान लें, एक छोटे साइज़ की प्याज, तो वो प्याज का पानी। और अगर छोटे मोटे पार्टिकल्स रह भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं। इसी तरह से आपने लहसुन का करना है, उसको भी मोटा पीसना है और पानी निकाल लेना है। वो मैंने करके रखे हुए, ठीक है। वो हम क्या करेंगे कि वो इसके अंदर पानी डाल देंगे, लेकिन अगर आप अपने घर में बना रहे हैं तो इसको फ्राई करने के बाद उस पानी के अंदर आपने मैरिनेट करके रखना है, और ओवरनाइट आप छोड़ेंगे तो रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन आएगा। चलें जी, अब मैं जी ये इसके अंदर ये चिकन, इसको इतना मुझे फ्राई करना है कि इसका कलर आ जाना चाहिए। ठीक है, वाइट हो जाए, ब्राउन हो जाए, वाइट हल्का सा एक कलर आ जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये गरम है, लेकिन ये गरम है, 1 सेकेंड, बहुत तेज़ गरम है। ये ग्लव्स हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलें, ये ग्लव्स ना पहनना बड़ा काम लगता है मुझे ना, इसके अंदर फिंगर्स ढूंढनी पड़ रही होती है अपनी। पीछे रखनी पड़ेगी ना। हाँ, ये मैं उठा अच्छा, के ले जाती हूँ। ये जैसी हो जाती है उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको, इसमें जो घी था, अच्छा हम डालेंगे प्याज का पानी, इसके अलावा लहसुन का पानी। ये स्टेज मैं क्या करूँगी कि मैं इसको आगे लेके जाऊँगी, यानी कि इसको मैं पूरा कर लूँगी, क्योंकि हांडी में हमें ये चीज़ें डाली तो ये तमाम जो फ्राई की हुई चिकन है ये है, इसमें पानी है प्याज का, लहसुन का पानी और नमक।
नमक डाल के हम इसको पकने के लिए देंगे। जब हम देखेंगे कि चिकन गल गई है तब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्चें, दैट्स इट, और घी डाल के इसको हम भून लेंगे। सीरियसली बस इतने बस, थोड़े ये इंग्रेडिएंट्स हैं? इतने कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत अच्छी बनती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा अपने घर में। अपन ये चूल्हा बंद है इधर? जी जी बंद है, इसको नहीं खोलना अभी? नहीं खोलना है इसको, खोलना है, खोल लें। चलो जी, ये देखा आपने, ये कलर आना चाहिए। अच्छा जी, ये बेहतरीन सा देखें। कलर आ रहा है इसमें, ये देखा आपने, थोड़ा इस गोल्डन तरह- गोल्डन हाँ, सा हल्का सा गोल्डन आना चाहिए। अच्छा, इससे क्या होता है कि इसके सारे जूसेस जो हैं ये सील हो गए इसमें, ठीक है ना। ये देखिए, ये अब आपने देखा कलर भी अच्छा सा आ रहा है, लेकिन अभी हमें इसको कुक करना है। अब हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा पानी डाल के आपको बता देंगे कि किस तरह से आपने डाल के रखना है, फिर डायरेक्टली इसको हम हांडी में कुक होने के लिए रख देंगे। ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि चूल्हा बंद रह गया था तो अब इसको थोड़ी देर में स्लो करना है? स्लो कर दें इसको, बल्कि स्लो कर दें, कोई मसला नहीं, ये इसी में होता रहेगा, ठीक है, ये होता रहेगा इसमें। ये बड़ी अच्छी सी हो जाएगी, हम इसको निकालेंगे और निकालने के बाद पिस्ते डालेंगे इसके ऊपर। ओहो, हाँ, अभी ओके। इसमें हम डालेंगे रबड़ी भी। चलें, ये हो रहा है। अब आपने देखा कितना अच्छा सा कलर इस पर आना शुरू हो गया। तो दोनों साइड से कलर अच्छा सा आ जाएगा तो मैं एक काम करती हूँ, इसको निकालना शुरू करती हूँ, कुछ निकालना शुरू कर देती हूँ। ये बोनलेस भी हो सकती है? नहीं, बोनलेस से मज़ा नहीं आता, हड्डी वाली से मज़ा आता है, और इसमें ख़ास तौर से लेग पीस और थाई पीस का ख़ास मज़ा है। तो मेरे पास दोनों तरह के हैं। चलें, ये हो गया। अच्छा, और अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। और ये कोई और मीट हो सकता है? जी हाँ, ये मटन हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल मटन में भी आपने यही करना है कि इसको फ्राई करना है, फ्राई करके आपको निकालना है। निकालने के बाद आपने इसको पानी में भिगो के, यानी लहसुन और प्याज के पानी में आपको भिगो के पूरी रात छोड़ना है, जैसे कि ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अब देखिए ना, इसमें तो गोश्त आराम से गल जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैं चिकन पे डाल देंगी, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये गया इसमें प्याज का पानी, और इसके अलावा ये है इसमें लहसुन का पानी, ठीक है ना। ये रहा लहसुन का पानी, ये हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। दोनों मैंने डाले, और डालने के बाद हम इसको कवर करके ओवरनाइट छोड़ देंगे। अगर आप घर पे भी चिकन से बना रहे हैं तब भी आप ये काम कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद अच्छा, मैं इसको ऊपर नीचे कर लेती हूँ स्पून से, ये रहा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये हमने पकाया था प्याज का पानी और लहसुन का नहीं, पानी? कुछ नहीं, नॉर्मल बस आपने प्याज का और उसका पानी लेना है, ये इस तरह से कि अच्छा। पूरी डिप हो जाए। आप देखिएगा टेस्ट में इतना फ़र्क आता है इससे ना कि आप हैरान रह जाएंगे कि कोई इंग्रेडिएंट इसमें आप शामिल नहीं करें, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसी स्टेज पे हम इसमें नमक डालेंगे। नमक कितना? तकरीबन 1.25 टीस्पून के करीब, 1.25 से 1.5 डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.25 टीस्पून डाल रही हूँ, ठीक है। ये डाल दिया क्योंकि इसमें काली मिर्चें हैं, और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इसमें हमने क्या चीज़ शामिल करनी, घी डालना है। घी हमारे पास ये मौजूद है, इसी को हम डालेंगे और डाल के हम इसको कुक करेंगे। तो आपको हांडी दोबारा लानी पड़ेगी। आई होप अब ठंडी हो गई होगी। देख लीजिए, देख के Ouch! लाइएगा। नहीं हुई भाई, हांडी नहीं है। तो हांडी है, मिट्टी की अच्छा, है, ये नहीं ठंडी मिट्टी की होगी। हांडी की यही बात है कि वो ठंडी ज़रा बहुत मुश्किल से होती है। हाँ। जैसे गर्म बहुत मुश्किल से होती है, इसी तरह से ठंडी भी मुश्किल से होती है। अच्छा, तो बस चले, मैं- आज आपसे बहुत काम करवाया जा रहा है। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन बस मैं एक दफ़ा ग्लव्स बिल्कुल। पहन और लेकर कोशिश ये कीजिएगा कि ये अच्छे से डिप हो जाए उसके अंदर, और अगर नहीं डिप हो रहे तो थोड़ा सा इस तरह से करके आपने इससे पानी डाल, इससे फ्लेवर इसका बहुत अच्छा हो जाएगा। शिनवारी हांडी और बनती है तो उसमें बहुत कम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप चाहें तो इसमें कुछ हरी मिर्चें फ्राई करते वक्त इसमें शामिल। कहाँ है? इस सेंटर में? ओके, सेंटर जहाँ से उठाई थी आपने वहीं वापस वहीं पे रख दिया। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया। देखिए, बच्चे छोटे होते हैं ना, साथ किचन में काम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत आपा, हेल्प करते thank you। हैं। साथ ये साथ देखें, admire भी करती ये रहती हैं बेचारी। ये देखें, ये चला गया इसके अंदर घी, वही वाला जिसमें हमने फ्राई किया था। और अब चिकन मैं- का फ्लेवर भी है इसके अंदर, ऑफ कोर्स। बिल्कुल। और इसमें ये मैं चिकन डालने, लेकिन आपने घर में ओवरनाइट रखना है, ये जहन में रखिएगा। अब मैं डालती हूँ बिस्मिल्लाह करके ये। अच्छा, यानी अगर आपने कल बनाना है तो आज रात रख दें चिकन आज फ्राई रात में बिल्कुल करके। रख दीजिएगा, ठीक, सही है। अब ये मिक्स हो गया, ओके। और अब मैं इसको कुक होने दूंगी। ये गल जाएगी इसी में गल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे, उसको भून के निकाल लेंगे। और That's it। प्याज और जो लहसुन है वो कितनी देर पानी के अंदर डिप रहने चाहिए? जो पानी नहीं, इसका वो तो डाला? हमने पानी बनाया ना, वो तो आपको सिर्फ पानी बना के छान लेना है। छानने के बाद आप जो है वो चिकन को डिप करके रखेंगे ओवरनाइट। बस। प्याज का कोई वो नहीं, प्याज आप उसी वक्त भी कर सकते हैं। अच्छा। चलिए जी, ये पक रही है, ये यहाँ पर ये शकरकंदी का मीठा बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे ये अपने पुलाव बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्याज फ्राई कर लेते हैं। नहीं, अच्छा चलें, ब्रेक ले लेते अच्छा हैं। नहीं भाई, चलें प्याज डाल दें प्याज, आप, ताकि फ्राई कर ले, फ्राई होने में टाइम लगता है, तो ये काम एटलीस्ट हो जाए।
3 हैं आज की रेसिपीज। ये आज तो जल्दी मैं हम बहुत- लेते हैं। ये घी देखिए। चाहिए, ऑयल? घी डालेंगे इसमें ना। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको तेल से भी बना सकते हैं। ये गया इसमें घी तकरीबन आधा कप के करीब, और डालेंगे इसमें ये प्याज, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें साबुत गरम मसाला। मैं फ्राई करती हूँ। फ्राई करने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो मेरे पास यहाँ रखा है ये डालूँ, और कुछ नहीं डालूंगी। ठीक है, डन। बाकी डिटेल वापस आके पूछ लेंगे, क्योंकि हमें मिस कुछ नहीं करना। हम चाहते हैं पूरी डिटेल में आप तक पहुंच जाए ये तीनों रेसिपीज। तो इसकी क्या डिटेल है, मजीद आगे कैसे बनेगा ना, कि आप भी एक्साइटेड होंगे ये तीनों रेसिपीज जाने के लिए। बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। हम वापस आ गए हैं। तीनों जो है चूल्हों पर पक रहे हैं हमारे ये रेसिपीज। एक तरफ गर्मा गर्म हांडी में से धुएं निकल रहे हैं, बिल्कुल। उसमें है चिकन, इसमें चिकन जो कि पानी जिसके साथ मौजूद है लहसुन का और प्याज का। इधर है हमारी शकरकंदी जो बन रही है, दूध के साथ बन रही है शकरकंदी का मीठा। अब इसके अंदर 1 कप रबड़ी जाएगी, ठीक है, डाल के बस सिर्फ मिक्स करना है हमें, ठीक है। ये हम डाल के मिक्स कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर चूँकि हमारे पास टाइम हो रहा है, तो हमने अदरक लहसुन का सिर्फ इसमें पेस्ट शामिल किया था। और अब डालेंगे जनाब ये दही, ठीक है ना। दही डाल के हमें थोड़ा सा मसाले को भूनना होगा, थोड़ा सा, ठीक है। इसको हम भूनते हैं और थोड़ा सा अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी ये वाइट पेपर पाउडर, ये चला गया इसमें वाइट पेपर पाउडर। और डालेंगे हम इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर, ये भी चला गया, ठीक है। उसके बाद ये यखनी जो हमने बनाई थी ना, ये हम डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद हम राइस ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, राइस ये रबड़ी राइस- मीठी राइस है, मैं के साथ टेस्ट कर चुकी हूँ वैसे। है मीठी रबड़ी है। मीठी, हाँ। इसीलिए इसमें हमने चीनी नहीं डाली, कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया ना। आज तो एक काम करते हैं ना कि इसको हटा, एक सेकंड थोड़ा सा हटा लेते हैं, और आप यहाँ रख के इसके अंदर ये मिक्स कर लीजिए। बस अब चूल्हे पे से हटा बस सिर्फ चूल्हे पे से हटाते हैं। बिस्मिल्लाह। डाल दूँ रबड़ी? बिल्कुल बिल्कुल, डाल के आप मिक्स कर ये लीजिए। देख लीजिए इतनी सारी रबड़ी है, और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। हाँ, ये सब इसके अंदर। अच्छा, कोई ठंडा करके डालना है, गरम गरम में डाल दें? नहीं कुछ ऐसा गरम सीन है? नहीं, कोई मसला नहीं, आप डाल दें। उसके बाद आप इसको ठंडा करें, बोल में निकाल के हम इसमें पिस्ते डालेंगे, और उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। तो बहुत ही अच्छा सा इंस्टेंट मीठा है ये, आई एम श्योर है ना। ये इसका कलर चेक करें, मतलब इतना इसको दूध को पकाया गया, येलो हाँ। गया, कंडेंस मिल्क, रबड़ी और इलायची भी इसमें गई है, तो आई एम श्योर कि अच्छा, बहुत अब ये हो गया, मसाला हो गया, तो अब मैं इसमें बारी बारी सारी चीज़ें डालूंगी। जैसे कि गई है आलू, आप अपने हिसाब से लेते हैं, लेकिन आलू मैंने लिए थे तकरीबन 250 ग्राम। 1 कप बॉईल किए हुए मटर, ठीक है। इसके अलावा 1 बड़े साइज़ की गाजर, ये चली गई। अब ये चीज़ें डाल दी। डालने के बाद इसको सिर्फ थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे, ज़्यादा मिक्स करने की इसको ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन चूँकि मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा घी की मकदार कम है, तो मैं थोड़ा सा इसमें घी और शामिल करूँ। चलो जी, ये चला गया, सही। और उसके बाद हम डालेंगे ये राइस है मेरे पास, ये डालेंगे, और साथ ही जो हमने यखनी बनाई थी, एक काम करते हैं यखनी भी डाल देते हैं ताकि काम जल्दी से हो जाए। ये देखिए यखनी का कलर आप देखें, ये देखिए इसमें टमाटर का भी फ्लेवर, सारे फ्लेवर इसके अंदर आ जाएंगे। यखनी जैसे- टमाटर की वजह से थोड़ी रेडिश हो अच्छी गई, लग रही थी। लेकिन देखिए ना इसमें आने के बाद एक बैलेंस सा हाँ, कलर हो कोई गया, रेड बहुत नहीं अच्छा आया हो कि गया। आप देखें अलग से चलें, कोई लाल ये कलर। इसमें उबाला जाता है, मैं राइस शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे, निकालेंगे और बॉईल किए हुए अंडों के साथ इसको हम सर्व करेंगे। वाह, क्या अच्छा ये पूरा ये सब्जियों बहुत का ही है। ज़बरदस्त सी एक रेसिपी है, कंप्लीट मील है। तो आप लोग अपने घरों में इसको ज़रूर बनाइए, क्योंकि मौसम के लिहाज से सारी वो सब्जियां हैं जो आपको मिल जाएंगी आसानी से। मटर, आलू, गाजर, अच्छा आप चाहें तो कोई बीन्स भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि उसमें ग्वार की फली जो है वो आपने शामिल नहीं करनी। जो बीन्स दूसरे वाले आते हैं आप उसमें शामिल, लोबे की फली जैसे होती है आप वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, और मोटा मोटा काट के, बस यही, और कुछ नहीं। बंद गोभी, आलू वगैरह, बंद गोभी वगैरह नहीं अच्छी लगती, ना शिमला मिर्च अच्छी लगती है। शिमला मिर्च क्या है कि वो कलरलेस हो जाती है और फिर पानी छोड़ देती है, इसलिए वो इतनी अच्छी नहीं लगती। फूल हमने नहीं डलवाते डाली। हैं? फूल डाल गोभी? हाँ डाल दें, चले अच्छा। फूल डाल सकते हैं अगर आपकी मर्जी है, लेकिन मैं नहीं डालूंगी। और कभी बैंगन ना। भी नहीं? नहीं, बैंगन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर आपके चावलों को ख़राब करेंगे। लौकी टींडे बेचारे कहाँ आते हैं? वो सिर्फ गोश्त और या सब्जी में ही काम आते हैं। अच्छा, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या मैं चाहिए काम आपको? कर, नहीं, ये मुझे लग रहा था पानी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं पानी को ज़रा अवॉइड करना चाह रही थी। ये स्ट्रेनर है राइस, आपने छनवाना वैसे? नहीं इसी से मैं कर लेती हूँ। अच्छा। चलें, चूल्हा तेज़ कर देते हैं और थोड़ी देर के बाद मैं इसका पानी, वो नमक टेस्ट करके देखूंगी कि नमक कैसा है, लेकिन ये पानी चला जाएगा, कोई मसला नहीं है। ओके, मैं राइस का हाँ। स्पून चेक कर रही थी, मैंने कहा मैं आपको वरना वो दे देती। चलें जी, ये गए इसमें। और हांडी बाकी को के बिल्कुल भी- नहीं देखना? अभी देखते हैं। इसमें चूंकि पानी खासा है ना, तो इसलिए इसको ज़रूरत नहीं है अभी देखने की ना।
ये देखिए जी, ये हो By गया। the way, अभी ये पानी पुलाव इतना जबरदस्त लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा। अच्छा, आप चाहें तो हरी मिर्ची इसमें डाल सकते हैं। अभी मैं पानी इसमें और डालूंगी थोड़ा सा ना, ओके, मीठा तो तैयार है, मैंने कहा पिस्ते बस डालने, वो सर्विंग पे वो डाल सर्विंग पे डालेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, ये गैस में पानी, थोड़ा सा मैं पानी और इसमें शामिल करूँगी और इसके बाद हम इसको तेज़ आंच पे थोड़ी देर कुक करेंगे। और जब हम दम पे डालने लगेंगे तो उस वक्त इसका नमक टेस्ट करके देखेंगे, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत कम होगा। तो मैं अभी ऐसा करती हूँ, इसमें डाल देती हूँ नमक। ठीक है जी, ये गया नमक, लेकिन फिर हम एक दफ़ा और कर लेंगे टेस्ट ना। ये चला गया, सही है। अच्छा, अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। ये है। ठीक है, चलें अब इसको आप कवर कर दें ताकि जल्दी से ये पकना शुरू हो जाएगी। पकेगी, उसके बाद दम पे रखेंगे। और बाकी अब क्या है, हरी मिर्चें डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। मैं डाल देती हूँ 1-2 हरी मिर्चें। और आपका चलें। फिर ब्रेक भी है। चलें फिर ब्रेक लेने, आप एक काम करें। और ये रिकैप ब्रेक है ना? नहीं, अभी नहीं। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। आपको क्या टेंशन है? आपको तो कोई टेंशन नहीं होती। मैं तो यूं बना देती हूँ रेसिपीज, मुझे क्या नहीं टेंशन? नहीं, लेकिन ले ये लें कि आप? चावल को मैं जल्दी नहीं पका सकती। हाँ, इसमें स्वीट बस नहीं, ये तो अपने हाँ, ही टाइम से ही होंगे। अपने ही टाइम से होंगे ना। सही है, चलो कोई बात नहीं। अभी एक और ब्रेक बाकी है, तो रिलैक्स होके आराम से राइस को, क्योंकि बहुत खास रेसिपी है, इसके साथ हम जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके फ्लेवर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला है। बिल्कुल। तो वेल, हांडी में क्या है, कवर करके बस पका रही है, हमें दिखाई नहीं रही। मुझे बेसब्री से इंतजार है कि बहुत डिफरेंट और शनवारी हांडी यहाँ पर तैयार हो रही है। वेल, आप ही दिखाएंगी कि इसको खोल के और इसका लुक और नेक्स्ट ब्रेक पे इंशाल्लाह आपको बता देंगे। तो अभी तो नहीं दिखा रहे, वापस आएंगे तो देखेंगे। तो इसलिए लेते हैं एक ब्रेक और फिर जल्दी से वापस आते हैं। ओह जी, वेलकम बैक। मैं एक्चुअली भूल चुकी हूँ कि अभी हमने वापस शो भी करना। मैंने कहा मीठा तैयार हो गया, बस मैं एक कोरा पकड़ लूँ। मैं मीठे की वैसे वाकई दीवानी बहुत हूँ, और आपा ने इतना कोई गजब का मीठा बनाया है। आप इसे सर्व करें, कोई कह नहीं सकता ये शकरकंदी का मीठा है। बहुत अच्छा बनता है। जिसे आप आइसक्रीम, रसमलाई ठंडा करके सर्व करें, कोई यही समझने लग जाएगा कि बिल्कुल, बहुत टेस्टी। क्योंकि कंडेंस मिल्क से बहुत अच्छा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। रबड़ी डाली है रबड़ी आपने डाली है इसमें ना। चीज़ें तो खैर माशाल्लाह इसमें हमने काफ़ी डाली है। शकरकंदी का तो अपना एक नाम है इसके अंदर। लेकिन ये कि शकरकंदी भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है। लेकिन शकरकंदी आपने जैसे थोड़ी सी आपने उसमें कसर छोड़नी है। कसर छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि वो दूध में पक पक के और भी बहुत अच्छी सी हो जाएगी। टेस्ट बहुत अच्छा इसमें तो बहुत सॉफ्ट, रबड़ी का भी टेस्ट। एक्चुअली शकरकंदी का आपको कम टेस्ट मिलेगा, बाकी चीज़ों का मिलेगा, इसलिए आप थोड़ा गुम से जाएंगे कि एक्चुअली इसमें शकरकंदी है। ओह अच्छा, इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा, क्योंकि हमने छोटी इलायची भी डाली है। अब देखिए चीज़ें इतनी सारी डाली है, लेकिन क्या है कि एक सिंपल सी चीज़ से आप कितना अच्छा मीठा तैयार कर सकते हैं। इंडिविजुअल सर्विंग में इसको सर्व कीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट इसका आता है, ज़्यादा अच्छी भी लगती है देखने में। क्योंकि आप जब डालेंगे ना, मतलब एक बड़े बोल में डाल के रख देंगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटी महफिल है तो आप उसके अंदर इस सिंगल सर्विंग में सर्व कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। आ जाते हैं जनाब यहाँ पर, जो कि बड़ी ज़बरदस्त हांडी का जी लिड हटा दिया गया है। मुलाहिजा कीजिए, अब इसको मैं भून रही हूँ। ठीक है जी, अब ये देखिए गल गई है, कितनी अच्छी सी आपको गली भी लग रही होगी। इसमें मैं क्या चीज़ शामिल करूँगी, कुटी हुई काली मिर्चें। ये गई इसमें कुटी हुई काली मिर्चें। आप चाहें तो इसी स्टेज पे थोड़ी सी शामिल कर सकते हैं हरी मिर्चें, जो मैं इसमें डालूंगी। ये हरी मिर्चें मेरे पास यहाँ पर हैं, इसके मैं 2-2 पीसेस कर लेती हूँ। ठीक है जी, ठीक है। तो 2 पीस और राइस दम पर चले गए हैं। राइस तो हमारे दम पे जा चुके हैं। हालांकि अच्छी खासी इसमें यखनी मौजूद थी, हाँ। फिर पानी भी डाला गया, लेकिन अब प्रॉपर दम हो रहे हैं। दम हो रहे हैं, ठीक है। मैं ये देखिए, अरे वाह, चेक करें, चेक कलर देखिए कितना कोई माशाल्लाह सा अच्छा। आप मटर का देख लें, आप गाजर का देख लें, हाँ, कलर कितना अच्छा है। राइस बड़े जबरदस्त लग रहे हैं। तो ये हो रहा है। ये इसको 5 मिनट के बाद हम निकालेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन है। फिर इसको हम बॉयल अंडों के साथ, अंडे बॉयल कर लें, चाहे तो उसको फ्राई भी कर लें, उसके साथ सर्व करेंगे। क्योंकि सर्दी के मौसम में अंडे वैसे भी बॉयल अच्छे लगते हैं। वैसे बताऊं कि जैसे नॉर्दर्न एरिया, यहाँ जैसे मैं इस्लामाबाद में रहती थी, जब बहुत शदीद सर्दी होती थी, क्योंकि घर में कोई गेस्ट आता था, अंडे बॉयल करके रखे जाते थे कॉफ़ी के साथ या चाय के साथ, तो वो बहुत ही अच्छे लगते थे खाने में। और फिर अच्छी अच्छी उसके साथ मतलब होता था कि अंडा रखने के लिए बहुत ज़बरदस्ती चीज़ें ढूंढी जाती थी, फिर उसके अंदर अंडा सर्व किया जाता था और गर्मा गर्म। और कहीं कहीं तो ऐसा होता था गर्म पानी के अंदर ही अंडे सर्व किए जाते थे, ताकि वो गर्म ही रहे। क्योंकि बॉयल एक ठंडा तो बिल्कुल ही नहीं उतरेगा ना, बिल्कुल नहीं होता, वो चिपकना शुरू हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता ना। तो बहरहाल आप लोग भी ज़रूर इस तरह से बनाइएगा और फिर खाइएगा। अच्छा, सर्व करना वो एक अलग बात है। ठीक है, सही। अब ये मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ, ठीक है ना।
बस मिर्चें कट करनी है और ये मिर्चें काट रहे हैं, मिर्चें काटने के बाद मैं डालूंगी उसके अंदर, उसको मिक्स करेंगे और निकाल लेंगे। और इसमें ब्लैक पेपर जा चुका है। और ये अगर आपको हांडी के अंदर हांडी नजर आ गया, और ये अब इसको भून, बस अभी 2 मिनट लगेंगे, इसको भुन जाएगी बेहतरीन सी। ये हांडी जो है ये तैयार हो चुकी है, शिनवारी हांडी। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। इसमें चूँकि घी और तेल की मकदार जो है ज़्यादा जाती है, लेकिन इसको आप घी से बनाएंगे तो ये देखें, ये देखें, ये घी ही इसकी ग्रेवी है। ठीक है जी, मैं इसको ज़रा सा भूनती हूँ, भून के हम इसको निकाल लेते हैं। चलिए, इसमें आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आपको ग्रेवी और शोरबा और ऐसा कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं। हाँ, ये बड़ी अच्छी और लेकिन मज़े ये की बहुत लग रही है। मज़े की आपको लगेगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो हम ब्रेक पे जा रहे हैं। बिल्कुल ब्रेक पे जा रहे हैं। ओके, तो बस एग कट करना है। हाँ, और फिर ये राइस है निकालेंगे पुलाव के उसमें। लिए, जिसे हम सर्व करेंगे इसे, और बहुत ही शानदार सी तीनों रेसिपीज़ को दिखाएंगे। एक तरफ मीठा, आप लोग ब्रेक पे जाएंगे तो मैं इसे एंजॉय करने वाली हूँ। दूसरी तरफ हांडी तैयार हो जाएगी जो कि शनिवारी हांडी है। और जी पुलाव, बहुत ही यखनी पुलाव जो कि वेजिटेबल्स का है, बहुत ही ख़ास। इसको जानना है, तीनों का चेक कर लीजिए अच्छे से। रीकैप, फिर एक छोटा सा ब्रेक, फिर हम आपको ज्वाइन कर रहे हैं जब तक मैं ये एंजॉय कर रही हूँ। सब्जियों का यखनी पुलाव। यखनी के लिए अज्जा: सौंफ 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, घी 1 खाने का चमचा, टमाटर 2 अदद, मिक्स साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, उबले मटर 3/4 कप, उबली गाजर आधा कप, आलू 1.5 कप, बीन्स आधा कप, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 3/4 कप, दही आधा कप, चावल 3 कप, उबले अंडे 2 से 3 अदद, जायफल जावित्री पाउडर आधा चाय का चमचा। तरकीब: यखनी बनाने के लिए घी गर्म करके प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर सौते करें। साथ ही साबित गर्म मसाला, सौंफ, जीरा और नमक डालकर 4 गिलास पानी शामिल कर दें। यखनी तैयार हो जाए तो छान कर अलग करें। तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, सफ़ेद मिर्च, हरी मिर्च, जायफल जावित्री पाउडर, सब्जियाँ और दही डालकर भून लें। फिर यखनी मिलाकर उबाल आने तक पकाएं। अब चावल शामिल करके पानी मिलाएं और इतनी देर पकाएं कि तमाम सब्जियां गल जाएं। उसके बाद थोड़ी देर दम पर रख दें। आखिर में डिश में निकाल कर उबले अंडों से गार्निश करके सर्व करें। शकरकंदी का मीठा। अज्जा: उबली शकरकंदी 3 से 4 अदद, दूध आधा लीटर, कंडेंस मिल्क 4 खाने के चमचे, रबड़ी 1 कप, बारीक कटे पिस्ते हस्बे ज़रूरत, पिसी छोटी इलायची 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: उबली शकरकंदियों को टुकड़ों में काट लें। अब दूध गर्म करके इसमें पिसी छोटी इलायची और कंडेंस मिल्क डालें और उबाल आने तक पकने दें। फिर शकरकंदी शामिल करके पकाएं। उसके बाद रबड़ी मिक्स कर दें। आखिर में छोटी प्यालियों में निकाल कर बारीक कटे पिस्ते से गार्निश करें। शनिवारी हांडी। अज्जा: चिकन थाई पीस आधा किलो, प्याज का पानी 1 कप, अदरक लहसुन का पानी आधा कप, घी 3/4 कप, नमक हस्बे जायका, कुटी काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन थाई पीस को प्याज के पानी और अदरक लहसुन के पानी में डालकर नमक शामिल करें और रात भर के लिए छोड़ दें। अब इसी पानी में घी डालकर पकने दें। चिकन गल जाए तो कुटी काली मिर्च मिलाकर भूनें और 5 मिनट दम पर रख दें। उसके बाद सर्व करें। शकरकंदी का मीठा। अज्जा: उबली शकरकंदी 3 से 4 अदद, दूध आधा लीटर, कंडेंस मिल्क 4 खाने के चमचे, रबड़ी 1 कप, बारीक कटे पिस्ते हस्बे ज़रूरत, पिसी छोटी इलायची 1/4 चाय का चमचा। ओहो, मैं तो आज स्पीचलेस हो गई हूँ। क्या बात करूँ, किस चीज़ की तारीफ करूँ, सीरियसली। पहले तो मैं
मैं उसकी तारीफ़ कर रही थी जो आपा ने रबड़ी खीर की तरह से कोई मीठा ऐसा है जो कि रसमलाई भी कह लें, जो कि फालूदा टाइप भी कुछ लग रहा है। ओ माय गॉड, मतलब इतना गज़ब का है, बहुत ही टेस्टी और मज़े का बना है। मैं उसकी तारीफ़ करती हूँ और मैं तो भरपूर खाया ना। फिर उसके बाद आपा ने कहा ये पुलाव मैं कर रही हूँ, पुलाव आपा प्लेट में लेकर आई और आपा, लेकिन इसमें जो एक्चुअली यखनी का फ्लेवर है वो आपा इतना मज़ेदार है। मैं तो ये कह रही हूँ कि यखनी आपने जो टमाटर यखनी बनाई का है फ्लेवर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप देखने वालों को बताइए कि यखनी का फ्लेवर। मैं आपा ने कहा यखनी अलग बनाऊंगी तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही यखनी चली कि जी ज़्यादा से ज़्यादा चिकन पाउडर की, ज़्यादा से ज़्यादा चिकन की हड्डियों की, ज़्यादा से ज़्यादा चिकन की होगी। इसमें चूँकि अदरक हमने डाली थी और उसके अलावा हमने सौंफ डाली थी, टमाटर के साथ मिलके बहुत ही अच्छा एक ब्लेंड बन गया। तो आप देखिएगा कि बहुत ही शानदार ये बनेगी। आप बनाइएगा क्योंकि मौसम है सर्दी का, इस मौसम में ये तीनों चीज़ें आप बनाइएगा तो एक बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। अब आप देखेंगे ये जो हमने कढ़ाई बनाई है, हांडी बनाई है, अब इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं जो आपके घर में ना हो, तो फिर इसको बना डालिएगा आज ही। उफ, बनाने और जो हांडी की वाकई शनवारी हांडी है, मैंने उसका एक चिकन पीस लिया। अच्छा, इसमें कोई ग्रेवी और शोरबे का कोई आप मत कीजिएगा, हाँ। क्योंकि ये ऐसी ही आप बनाएंगी। इसमें एक्चुअली ब्लैक पेपर का फ्लेवर है और चिकन, हालांकि हमें कोई ओवरनाइट हमने यहाँ पर नहीं रखी, हमने तो फ़ौरन ही बना लिया। आप देख फ़ौरन बना ली, वरना वो प्याज के जूस के साथ और लहसुन के इसके साथ अगर रखते तो वाकई बड़ी मज़ेदार होती। बस अब ज़्यादा मज़े की नहीं करेंगे। ये आप तमाम लोग अपने घर बना में ले ज़रूर भाई। कीजिएगा। हाँ। मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि आप जब बनाएंगे तो कहेंगे अबील आप सही कह रही थी, आप जो नहीं रुक पा रही थी इतनी तारीफ करते हुए, तो एक्चुअली सही है, बड़ी जूसी और मज़े की बनी। अगर इसको ओवरनाइट रख देंगे फिर तो जी वाह वाह हो जाएगी, बहुत ही और कुटी हुई काली मिर्चें मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी सी आप और बढ़ा दीजिएगा। हालांकि रेसिपी मैंने ही लिखी थी, लेकिन मुझे इस वक्त लग रहा है कि नहीं, काली मिर्चें थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1.5 टीस्पून है तो आप 2.5 टीस्पून कर लीजिए शनवारी में। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी और बहुत अच्छी इंशाल्लाह ताला लगेगी। पुलाव के अंदर हमने वाइट पेपर पाउडर डाला था ताकि आपको ये ना लगे कि बिल्कुल फीके से चावल लगे। इसमें आप हरी मिर्ची डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली इसके अंदर। आप डालना चाहें तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इस पूरे मेन्यू को इस वीकेंड पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर हमें बताइएगा कि जनाब हमने बनाई तो बहुत ही को मज़े की बनी। तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल हम इंतज़ार करेंगे। और मैगज़ीन, यस, ये है हमारे पास मैगज़ीन जो कि ताज़ा शुमारा आ चुका है, दिसंबर का न्यू। फ्रंट पेज चेक कीजिए और पहचानिए किसकी है ये रेसिपी, क्योंकि मसाला में ही जब रेसिपीज़ बनाई जाती हैं फिर उसके बाद फ्रंट पेज के लिए डिसाइड होती है कि किसकी रेसिपी बेस्ट है। तो ये है जी समीना आपा की। मैंने देखा, मैंने कहा ओ आपा आपकी रेसिपी है इसमें। मैं देख के पहचान गई कि मेरे ही सामने बनी गई आती रहती है, हमारी भी बारी आ जाती है इसमें। तो मैं देख रही होती हूँ आपा की बड़ी मज़े मज़े की रेसिपीज़। भाई सबकी रेसिपीज़ बड़ी ज़बरदस्त हैं, आपा की भी इसमें कुछ नान वाली रेसिपीज़ भी हैं और इसके साथ साथ जी ज़ुबैदा आपा के टोटके मौजूद है। ज़ुबैदा आपा की अपनी विंटर की रेसिपीज़ भी इस मैगज़ीन में मैंने देखा कि अभी हैं। तो जी ये बहुत ही ख़ास मैगज़ीन है, शहर शहर की ख़बरें हों, मौसम के हाल हों, यानी एक ये छोटा मैगज़ीन है, छोटा सा लेकिन बड़ा फुल मैगज़ीन है। मतलब आपको दुनिया भर की ख़बरें, चीज़ें, रेसिपीज़, आपकी किचन की बेस्ट ज़रूरत है ये, जिससे ले आएँ। और जी तमाम बुक स्टोर्स, हॉकर, सब जगह पर अवेलेबल है। अच्छा जी, नहीं मैं यहाँ अपने पास रखती हूँ उसे। ठीक है जी, तो इजाज़त लेते हैं और फिर मुलाकात करेंगे वीकेंड के बाद। अच्छा सा वीकेंड गुजारे, इन रेसिपीज़ को ज़रूर बनाएगा। मैं मंडे पूछने वाली हूँ हर एक कॉलर से और आप भी पूछेंगे, ठीक है ना? इंशाल्लाह। तो इजाज़त लेते हैं। बिल्कुल, इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।